जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल संजीव एजुकेशन एकेडमी में। तो आज से हम हिंदी की सीरीज स्टार्ट करते हैं और हिंदी में जो टॉपिक होगा आपका वो होगा वर्णमाला। और वर्णमाला में भी आपके स्वर हैं। व्यंजन की भी दूसरी वीडियो आएगी और इसमें आपका एक भी स्वर से ऐसा संबंधित प्रश्न नहीं होगा जो एक भी छूटे। आपका पूरी वर्णमाला को एकदम ट्रिकी माध्यम से समझाया है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। वर्णमाला दिया है। वर्णमाला किसे कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। किसको कहते हैं? वर्णों के व्यवस्थित क्रमबद्ध समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अब यह है कि इस वर्णमाला में संख्या कितनी होती है? तो संख्या होती है आपकी 52 संख्या होती है। इसमें पूछा जाता है कि आधुनिक वर्ण कौन कौन से हैं? तो आधुनिक वर्ण हैं आपके छ, त्र, ज्ञ, ड और ढ। अगर प्रश्न आता है आपका आधुनिक वर्ण कौन कौन से हैं, तो 5 आपके आधुनिक वर्ण हैं जो ये लिखे हुए हैं। ठीक है ना। अब उसके बाद दिया है आगत वर्ण। आगत वर्ण कौन कौन से हैं? तो आगत वर्ण भी आपके 5 हैं। खा, का, खा, गा, जा और फा। ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। 10 मिनट के अंदर आपकी ये पूरी वर्णमाला खत्म हो जाएगी। ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। वर्णमाला वर्णमाला के भेद यानी वर्णों के भेद कितने होते हैं? तो वर्णों के जो भेद होते हैं 2 भेद होते हैं, यानी 2 भागों में डिवाइड होता है। एक होता है स्वर आपका और दूसरा होता है व्यंजन। ठीक है ना। अब लिंग के आधार पर इसको देख लिया जाए। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग 2 ही होते हैं। ठीक है। तो पूरी जो वर्णमाला है उस पूरी वर्णमाला में 49 तो आपके पुल्लिंग होते हैं और 3 जो होते हैं वो स्त्रीलिंग होते हैं। छोटी, बड़ी और बड़ा ऊ। चलिए आगे देखते हैं। आगे दिया है आपका स्वर। अब इसमें इस वीडियो में सिर्फ आपको स्वरों के बारे में बताया जाएगा। दूसरी जो वीडियो आएगी उस वीडियो में आपको पूरा व्यंजन के बारे में बताया जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं, एक एक करके इसको देख लेते हैं बिल्कुल शॉर्ट माध्यम से। स्वर दिया है, स्वर की परिभाषा को देखेंगे हम। स्वर की परिभाषा को देखेंगे हम, संख्या को देखेंगे, मात्रा देखेंगे और भेद देखेंगे। स्वर की परिभाषा क्या होती है? बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वर किसे कहते हैं? बिना किसी अन्य की सहायता से बोले जाने वाली ध्वनि को स्वर कहते हैं। स्वरों की संख्या, अगर संख्या पूछी जाए तो स्वरों की संख्या कितनी है? 11 संख्या है। मात्राओं की बात की जाए, इसकी मात्रा कितनी है? तो 10 मात्राएं हैं इसकी आपकी। भेद यानी स्वरों के भेद कितने होते हैं? तो 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और आपका है प्लुप्त स्वर। ठीक है ना। अब इसको एक एक करके देख लेंगे। चलिए आगे देखते हैं। उत्पत्ति के आधार पर अगला दिया है, उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। उत्पत्ति के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण देखेंगे हम। ठीक है। कैसे? देखो, मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर और संधि स्वर, या इसको हम संयुक्त स्वर भी कहते हैं। चलिए एक एक करके देख लेते हैं। मूल स्वरों की बात की जाए तो मूल स्वर कौन कौन से हैं आपके? छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आपके मूल स्वर आते हैं। ठीक है। अब दीर्घ स्वर की बात की जाए तो दीर्घ स्वर भी आपके, देखो, छोटे आ और छोटे आ को जब इन्होंने मिलाया तो क्या बना? बड़ा आ बन गया। ये हो गया आपका दीर्घ स्वर। 2 मूल स्वर यानी ये मूल स्वर है, छोटी ई और छोटी ई को मिलाया तो क्या बन गई? बड़ी ई, यानी कि ये मूल दीर्घ स्वर हो गया। ठीक है। अब छोटा ऊ और छोटा ऊ को मिलाया तो बड़ा ऊ हो गया। ये आपका मूल दीर्घ स्वर है। अगर पूछा जाए मूल स्वर कौन कौन से हैं,
तो ये हैं। और मूल दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं? तो ये हैं 3 आपके, ठीक है ना। अब संयुक्त स्वर की बात आती है। संयुक्त स्वर कौन कौन से होते हैं? संयुक्त स्वर देखिए, अगर आ और ई को मिलाया, अगर आ को और ई को मिलाया तो ये ए का निर्माण हुआ, ये संयुक्त स्वर होगा। ए जो है वो छोटे आ और छोटी ई के मिलने से ए का निर्माण हुआ है, ठीक है। अब छोटा आ और छोटी ए के मिलने से बड़ी ए बनी है, ठीक है ना। अब देखिए आगे, अब छोटा आ यानी आ तो है ही, आ के साथ यदि छोटे ऊ को मिलाया तो ओ का निर्माण हो गया, छोटे ओ का निर्माण हो गया। और आ के साथ अगर ओ को मिलाया तो ये आपका बड़ा औ का निर्माण हो गया। इस तरीके से उत्पत्ति के आधार पर मूल स्वर, मूल दीर्घ स्वर और संयुक्त स्वर 3 भागों में बांटा गया है। मूल स्वर होते हैं 4 आपके, मूल दीर्घ स्वर होते हैं 3 आपके, ठीक है ना, और संयुक्त स्वर होते हैं 4, ठीक है ना। तो चलिए आगे देख लेते हैं। आगे दिया है स्वर। अब स्वरों के प्रकार, ठीक है ना। स्वर 3 प्रकार के होते हैं और तीनों को हम एकदम शॉर्ट माध्यम में देखेंगे। चलिए अब तीनों को देख लेते हैं एक एक करके। स्वर 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुप्त स्वर, ठीक है ना। अब देखो ह्रस्व स्वर कम समय, यहाँ क्या लिखा है? ह्रस्व स्वर में कम समय, जिसको बोलने में कम ध्वनि निकले यानी कम समय लगे, उसे हम क्या कहते हैं? ह्रस्व स्वर कहते हैं। ह्रस्व स्वर कौन कौन से आते हैं? वही जो मूल स्वर हैं वही आते हैं। छोटा आ, छोटी ई, छोटा ऊ और री, ये आ गए आपके, ठीक है। इसको ह्रस्व स्वर भी कहते हैं, इसको मूल स्वर भी कहते हैं, इनको एक मात्रिक स्वर भी कहते हैं, ठीक है, और इसको लघु भी कहते हैं। ह्रस्व स्वर के इतने नाम हैं, एक मात्रिक है, मूल स्वर है, ह्रस्व स्वर है और आपका क्या है? ये लघु है, ठीक है ना। अब बात आती है दीर्घ स्वर की, जिसको बोलने के लिए ह्रस्व स्वर से दुगुना समय लगे, जिसको बोलने के लिए यानी कि अधिक समय लगे, ह्रस्व स्वर से अधिक समय लगे यानी कि दुगुना समय लगे, उसे हम दीर्घ स्वर कहते हैं। दीर्घ स्वर कौन कौन से हैं देख लेते हैं एक करके। छोटी ए, बड़ी ए, छोटा ओ, बड़ा ओ, ठीक है ना। ये आपके दीर्घ स्वर हो गए। इसको हम संधि स्वर के भी नाम से जानते हैं, इसको द्विमात्रक के नाम से भी जानते हैं और इसको हम गुरु के नाम से भी जानते हैं। इतने नामों से इसको हम जानते हैं। अब प्लुप्त स्वर जो होता है आपका, वो आपको इन दोनों की अपेक्षा यानी तिगुना समय लगे यानी अधिक समय लगेगा, उसे हम प्लुप्त स्वर कहते हैं। जैसे अधिक समय लगे यानी तिगुना समय लगे, ये लिखा हुआ है, जैसे ओम टर 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 मेरक नहीं करते हैं टर टर, तो उसी तरीके से वो उसी प्रक्रिया को बार बार दोहराते चले जाते हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं? प्लुप्त स्वर कहते हैं, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे और देख लेते हैं। पूरा स्वर आपका 10 मिनट के अंदर पूरा स्वर, एक भी प्रश्न आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा, चाहे वो सुपर टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे सी टेट हो, चाहे हिंदी से संबंधित कोई भी आपकी परीक्षा हो जिसमें हिंदी विषय आता है, प्रत्येक आपका चैप्टर इसी तरीके से कराया जाएगा। चलिए अब स्वर उच्चारण स्थान के आधार पर हम देख लेंगे स्वरों का वर्गीकरण, ठीक है ना। उच्चारण स्थान के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे है? देखो कंठ, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और ओष्ठ। कंठ से छोटा आ और बड़ा आ, ये कंठ से बोले जाते हैं। तालु छोटी बड़ी, मूर्धा मूर्धा री आता है, दंत में कोई आपका स्वर नहीं आता है, ओष्ठ में आता है छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ठीक है ना। अब कंठोष्ठ यानी कंठ और तालु, कंठ और तालु से क्या आएगा? कंठ तालु से आएगा आपकी छोटी ए और बड़ी ए, यानी कंठ से तो पता है आपको आ बोला जाता है और तालु से ई बोली जाती है, तो दोनों को मिलाया कंठ तालु और ए आ छोटी ई के मिलने से ए का निर्माण हुआ है, ठीक है ना। वैसे कंठ ओष्ठ, छोटा ओ और बड़ा औ, ठीक है ना, ये बोले जाते हैं आपके कंठ और ओष्ठ से। चलिए आगे देख लेते हैं। आगे अब आगे दिया है आपका जीव प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण।
जीभ प्रयोग के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण कैसे करना है। देखिए 3 भागों में बांटा गया है। एक आपका है अग्र स्वर, मध्य स्वर और आपका ये बांटा गया है पश्च स्वर, यानी 3 भागों में बांटा गया है जीभ प्रयोग के आधार पर। तो देख लेते हैं एक एक करके। अग्र स्वर यानी अग्र स्वर से यानी जीभ के आगे वाले भाग से छोटी ई और बड़ी ई, छोटी ए और बड़ी ए ये बोले जाते हैं जीभ के अग्र भाग से, ठीक है। और मध्य में जीभ का जो मध्य भाग है उससे छोटा आ बोला जाता है सिर्फ। और इसका जो पश्च भाग है उस पश्च भाग से जितने भी स्वर बचे हैं वो सभी बोले जाते हैं, यानी कि बड़ा आ, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, छोटा ओ और आ और बड़ा औ, ठीक है। ये बोले जाते हैं आपके पश्च स्वर से। तो ये जीभ प्रयोग के आधार पर हो गए। आगे देख लेते हैं। पूरा स्वर इसी तरीके से स्वर से संबंधित आपका कोई भी एग्जाम पेपर उठा के देख लेना, स्वर से संबंधित एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा, ठीक है ना। अब है मुख द्वार खुलने के आधार पर। क्या दिया है? मुख द्वार खुलने के आधार पर स्वरों का वर्गीकरण। चलिए देख लेते। बिब्रत, बिब्रत स्वर कौन कौन से होते हैं? तो खुला हुआ, मुख का खुला हुआ यानी आ, ये बिब्रत की श्रेणी में आता है। पूछा जाए कि बिब्रत स्वर कौन सा है, तो ये बड़ा आ बिब्रत स्वर की श्रेणी में आता है। अर्ध स्वर आधा खुला हुआ, मुख का आधा खुला हुआ, ये छोटा आ और बड़ी अ और बड़ा औ, ये आपके आ जाएंगे अर्ध स्वर की श्रेणी में। अब आता है अर्ध समृत। अर्ध समृत, अर्ध समृत क्या है? आधा बंद, यानी मुख का आधा बंद। ये आती है छोटी ए और छोटा ओ, ये आपका आता है अर्ध समृत में, ठीक है। अब समृत, समृत का मतलब होता है लगभग मुंह का बंद होना, जैसे छोटी, बड़ी, छोटा ऊ और बड़ा ऊ, ये आपके आते हैं समृत की श्रेणी में। आगे आगे दिया है अयोगवाह। अयोगवाह स्वर कौन कौन से होते हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। अयोगवाह जो स्वर होंगे वो आपके होते हैं, एक तो छोटी अंग और ये बड़ी अंग होती है, ठीक है ना, अंग है बोलते हैं ना। तो ये इसको अनुस्वार कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं विसर्ग। अयोगवाह में ये दोनों आपके आते हैं। तो इसी के साथ आपके जो स्वर हैं, स्वर से संबंधित एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा आपका, सभी स्वर इसी वीडियो में कवर कर दिए गए हैं। अगली जो वीडियो आपकी आएगी उसमें सभी व्यंजनों को कवर कर दिया जाएगा। इसी तरीके से आपकी रेगुलर वीडियो आती रहेंगी। तो बस आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।